और पश्चिम एशिया के देश सीरिया में जो हो रहा है इस पर भारत की भी करीबी नज़र है। विदेशी मामलों के जानकार कमरागा से इस सिलसिले में हमने बात की कि ये युद्ध जो है ये सीमित नहीं रहेगा सीरिया तक। सीरिया से ये इराक में आ जाएगा। ये भले जो आतंकवादी संगठन हैं ये कब्जा कर लें, बड़े संगठन, लेकिन वहाँ पे अमन शांति लाना इनके लिए मुश्किल होगा। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे तालिबान हैं, या की तरह में कि पहले वायदा कर लिया कि हम माइनॉरिटी को भी सारे राइट्स देंगे, औरतों को भी देंगे, और संधि साइन कर ली अमेरिका के साथ। जब सत्ता में आ गए तो धीरे धीरे न औरतों के पास कोई राइट्स है, न माइनॉरिटी के पास कोई राइट है, न एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव गवर्नमेंट है तालिबान की। ये भी इसी तरह से हैं, क्योंकि ये पुराने अलकायदा के लोग हैं। जबहतुल नुसरा नुसरा के, और फिर उसके बाद अब इन्हीं ने हयात तहरीर अल शम्स के नाम से बना ली। अंतर्राष्ट्रीय रिकग्निशन पाने के लिए ये सारी बातें ये लोग कर रहे हैं। और सीरिया में जो नया इतिहास बन रहा है, विद्रोहियों के कब्जे में राजधानी आ चुकी है और राष्ट्रपति भाग चुके हैं, तो उससे सीरिया एक नए संकट में पड़ गया है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह सीरिया के इस पूरे मामले पर दे रहे हैं ताज़ा अपडेट। सीरिया में बहुत तेजी से हालात बदले हैं। करीब 10 दिनों में ही विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। 24 साल से शासन कर रहे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। हयात तहरीर अल शाम के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जोलानी ने ऐलान कर दिया है कि असद की सत्ता का अंत हो चुका है। सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली को विद्रोही अपने साथ ले गए। अल जलाली देश छोड़कर नहीं भागे और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की जो उन्होंने बात की, और ये विद्रोहियों को भी मुफीद लगा, क्योंकि उन्होंने बेशक सैन्य ताकत के बूते सीरिया की सत्ता पलटी है, लेकिन वे सीरियाई पीएम से सत्ता का हस्तांतरण लेते हुए अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय वैधानिकता हासिल करने की कोशिश में हैं। अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप हैं, वो पहले ही सीरिया के युद्ध में अमेरिका के न पड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि ईरान और रूस जंग में फंसे होने के कारण कमज़ोर हो गए हैं और इसलिए सीरिया में उनकी दिलचस्पी नहीं रही। इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत रोके जाने की ज़रूरत भी बताई, और इसमें यह भी कहा कि जो कि एक बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि चीन से इसमें जो मदद है वो मिल सकती है। तो ट्रंप सीरिया में जो कुछ हुआ उसके संदर्भ में भी रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की कोशिश में जुटे हैं। वे कह चुके हैं कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है अमेरिका उसमें नहीं पड़ेगा। तो अब उन्होंने अपनी बातों में और ज़्यादा बातें जोड़ी है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पुतिन को वो अच्छी तरह जानते हैं और युद्ध और ज़्यादा भयावह रूप जो है वो ले सकता है। ये बात उन्होंने अपने बयान में कहा। लेकिन अगर सीरिया के विद्रोहियों की बात करें तो अपने गढ़ में जो अपना गढ़ था उनका इदलिब, वहाँ से आगे बढ़ना जब उन्होंने शुरू किया, एलेप्पो शहर को पहले कब्जे में किया और फिर हमा और फिर होम्स पर, और इसके बाद दमिश्क पहुँचने में उनको अधिक वक्त जो है वो नहीं लगा। दमिश्क में घुसने से पहले उन्होंने इसके बाहरी इलाके में लगी हाफिज़ अल असद की प्रतिमा को तोड़ दिया। हाफिज़ अल असद जो हैं वो बशर अल असद के पिता थे और 2.5 दशक से अधिक उन्होंने सीरिया पर शासन किया। तो इस तरह से सीरिया पर असद परिवार का जो 50 साल से अधिक का जो शासन था उसको विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका है। दमिश्क में उनको असद की सेना से किसी तरह की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। असद के सैनिक अपनी सैन्य वर्दी उतार सिविल ड्रेस में भागते नजर आए। दमिश्क को कब्जे में लेने के बाद विद्रोहियों ने जमकर वहां जश्न मनाया है और मध्य दमिश्क के एक मस्जिद में स्थानीय लोगों के साथ नमाज भी पढ़ी, और वे सेंडाया जेल में भी घुसे और वहां से 1000 से अधिक बंदियों को उन्होंने रिहाई दिला दी, उनको भागने में मदद की, जो कि असद की सत्ता में लंबे समय से जेल में बंद थे। दमिश्क एयरपोर्ट से भी तस्वीर सामने आई जिसमें अफरा तफरी का माहौल दिखा, क्योंकि असद में निष्ठा रखने वाले जो अधिकारी थे, नेता थे, या जो भी गणमान्य लोग थे वो जल्द से जल्द देश छोड़ने की कोशिश में जुटे रहे। तो कुल मिलाकर असद की सत्ता का एक तरह से समापन सीरिया में हो चुका है। और नज़र इस बात पर है कि जो विद्रोही गुट ने कब्जा किया है और जिसने सत्ता अपने हाथ में लेने की बात की है, आखिरकार किस तरीके से इस देश को वो रूल करते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो रुख है वो इस सत्ता के प्रति किस तरह का होता है। फिलहाल तो अमेरिका इसमें नहीं पड़ रहा, और जैसा कि बताया कि रूस और ईरान जो है वो अपनी अपनी जगहों पर युद्ध में फंसे होने के कारण जो है वो उनकी ज़्यादा जो दखल है वो सीरिया में नहीं रहेगी। और इस बीच तुर्की की मदद से जो विद्रोही हैं उन्होंने इतना बड़ा जो कदम है उठा लिया, और अब
सीरिया के सबसे बड़े भूभाग पे उनका जो कब्जा है वो हो चुका है।